आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनविटेशन के थ्रू कोरोना के बाद आप अपनी वीजा फाइलिंग कैसे बना सकते हैं और उसमें सक्सेस कैसे पा सकते हैं। लेकिन ये आंसर देने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस में कई जगह पेस्ट किया गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई XYZ सोर्स है जो उस व्यूअर को ये गारंटी दे रहा है कि भाई आपको वीजा डेफिनेटली मिलेगा और 100% मिलेगा अगर आप इनविटेशन के थ्रू जाते हैं, और उससे एज यूजुअल कुछ ना कुछ पेमेंट की भी बात की गई है कि आपको 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ पेमेंट मुझे एडवांस देनी है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये पूरा कंसेप्ट पब्लिसाइज किया गया किसी न्यूज़पेपर में। तो इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ही यही था। जब हमने ये चीज नोटिस करी कि इस कंसेप्ट को पब्लिसाइज किया जा रहा है तो यानी हमारी ड्यूटी बनती है ये चीज बतानी कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले इनविटेशन पे अगर आप कोरोना से पहले भी जाते थे और कोरोना के बाद भी जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो तब भी लगेंगे, चाहे आप पहले जाते थे चाहे आप बाद में जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अब तो मेडिकल भी आप कैरी करके ही जाएंगे, पहले तो उसकी जरूरत नहीं होती थी। दूसरा, कोरोना के बाद ये बात बिल्कुल सच है कि आपके वीजा के सक्सेस रेट में इंप्रूवमेंट आएगी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशंस को जल्दी अप्रूव किया जाएगा क्योंकि एवरीबडी नीड्स टूरिस्ट राइट नाउ। आने वाले समय में, अभी तो चलो फ्लाइट्स अभी ब्लॉक्ड हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे जब वो रिज्यूम हो जाएंगी उस वक्त सभी कंट्रीज को टूरिस्ट की जरूरत है क्योंकि होटल्स वगैरह और सारे टूरिस्ट प्लेसेस खाली पड़े हैं एंड दे नीड रेवेन्यू एंड टैक्सेस टू रन द कंट्री। तो यहां पर ये चीज बड़ी बेसिक है और इसकी बड़ी सेंस बनती है। लेकिन सबसे पहली बात, जैसे कि कई वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी आपको कोई भी गारंटी शब्द का यूज करता है तो आपको वहां पे थोड़ा सा संभल के काम लेना होगा। किसी को भी पैसे देने से पहले आपको सारी चीजें इवेल्युएट करनी होंगी कि आखिरकार वो वीजा कैसे लगाया जा रहा है। अगर किसी नकली डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेके वीजा एप्लीकेशंस को अप्रूव कराने की कोशिश की गई और उस केस में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले पासपोर्ट के अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया जाता है और पासपोर्ट को टेम्परेरी या परमानेंट बैन तक किया जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये चीज अपनी तरफ से सजेस्ट करने वाला हूं क्योंकि वीजा लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रिपरेशन करके उसको अप्लाई करने की जरूरत होती है, प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करने की जरूरत होती है। तो इस चैनल पे प्रोफाइलिंग बिल्ड करना, फाइलिंग बिल्ड करना, इनविटेशन हो या स्पॉन्सरशिप हो या आप अपने सेल्फ स्पॉन्सरशिप से जा रहे हो या खुद अपना खर्चा उठा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, किसी भी देश में जा रहे हो, हर डिटेल आपको इस चैनल में मिलेगी। तो इनविटेशन का कोरोना के बाद जो प्रोसेस है मोर और लेस 99% वो सेम ही है। डॉक्यूमेंटेशन जो इनवाइटर होता है उसके भी चाहिए होते हैं और इनवाइटी जो है उसके भी चाहिए होते हैं, ट्रैवलर के भी और उसको जो उनके वहां पे पर्सन बुला रहे हैं। इनविटेशन वीजा का सीधा कंसेप्ट ये है कि कोई कॉन्टैक्ट पर्सन बाहर रहता है और वो अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को जो इंडिया में रहता है उनको अपने पास मिलने के लिए बुलाना चाहता है। उस केस में हाई कमीशन विल बी इंटरेस्टेड कि बुला कौन रहा है और जा कौन रहा है। तो इस चीज में कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए हाई कमीशन उनकी भी प्रोफाइल चेक करेगा और जो ट्रैवलर है उसकी भी प्रोफाइल चेक करेगा। डॉक्यूमेंटेशन दोनों में क्या क्या चाहिए होंगे? दोनों के पासपोर्ट कॉपीज, ऑक्यूपेशनल प्रूफ, 6 मंथ्स अकाउंट स्टेटमेंट, 3 इयर्स की टैक्स रिटर्न्स अगर वो इंडिया में है, वहां पर रहते हैं तो भी अगर कुछ टैक्स रिटर्न्स उनके पास हैं तो वो बहुत हेल्प करेंगी। उसके अलावा जो भी उनके असेट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी है या फिक्स डिपॉजिट्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं, तो जो भी है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, उसकी स्टेटमेंट्स, और जो इनवाइटर हैं जो बुला रहे हैं, वो जिस भी घर में बुला रहे हैं उसका कोई प्रूफ, अगर वो रेंट पे रहते तो रेंट एग्रीमेंट, और अगर वो उनका ओन्ड है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वो शो कर सकते हैं अगर वो उनके नाम पे है तो ये चीजें चाहिए होती हैं। इसमें कोरोना के बाद ये चीज बिल्कुल सही है कि आपको वीजा मिलने के चांसेस में काफी सक्सेस मिलेगी। वीजा मिलने के चांसेस थोड़े से बेटर ही होंगे क्योंकि टूरिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स एन ओवरऑल, वो वापस बाउंस करेगा। बहुत बुरी तरीके से टैक्स रेवेन्यूज डिप हो गए हैं, खासतौर से उन कंट्रीज के जो टूरिज्म के ऊपर हैविली डिपेंडेंट थी। यूके में भी टूरिज्म से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था, तो यूके भी अपने वीजा नॉर्म्स को थोड़ा बहुत रिलैक्स डेफिनेटली करेगा ही करेगा। तो ये बात तो सच है, इतनी बात सच है, लेकिन यहां पे गारंटी होना ये सच नहीं है। और दूसरा, इसके जो लाखों रुपए की पेमेंट मांगी जाती है वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर आप मेरी राय मांगे तो मैं तो मना ही करूंगा।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने इनवाइटर के मंगाते हैं और खुद के लगाते हैं तो आपके वीजा मिलने के चांसेस अच्छे होंगे अगर आपका इनकम अच्छा है और आपको जो इनवाइट कर रहे हैं उनका इनकम अच्छा है। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है? आपका अगर 50,000 की ब्रैकेट ले लेते हैं, अगर 40-50,000 के आसपास है रेगुलर इनकम आपकी मंथली आ रही है और कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है और आपकी कोई लायबिलिटीज भी नहीं है, तो ये इनकम सही है। अगर कोई डिपेंडेंट और लायबिलिटीज हैं तो इसको थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, 70-81 लाख तक होना चाहिए। जो आपको इनवाइट कर रहे हैं इनवाइटर हैं उनकी इनकम भी ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके भी अगर 1500 से 2,500 पाउंड के बीच में इनकम है तो वो तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में, प्रोवाइडेड उनके ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटीज ना हो, कोई हैवी लायबिलिटीज ना हो। दूसरा, आपके जो टैक्स जो रिसिप्ट आप लगाते हैं वो सारी फिगर्स आपकी अकाउंट की फिगर के साथ मैच करनी चाहिए। आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी कि मैंने तो 12 लाख टैक्स दिया है लेकिन अकाउंट में तो खाली 5 लाख रुपए आए हैं, तो हाई कमीशन एक सेकंड में आपको पकड़ लेगा कि आपने तो बड़ा चढ़ा के आईटीआर इसलिए फाइल करी है ताकि आप अपनी इनकम प्रूव कर सको, वेयर एक्चुअली आपकी इनकम इतनी है नहीं। वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। आपकी अगर इनकम बहुत ज्यादा नहीं है तो उस केस में आप अपने एसेट्स का सहारा लीजिए, अपने एसेट्स को अच्छे से शो करिए। जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड है, इक्विटी शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कोई रेंटल इनकम आती है, ये सारी चीजों को आप शो करिए। इनफैक्ट अगर आपने कोई हेल्थ कवर लिया हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, उनको भी आप शो कर सकते हैं। ये चीजें आपकी हेल्प भी करेंगी। सिमिलरली आप यही चीज जो आपको इनवाइट कर रहे हैं आप उनसे भी कह सकते हैं कि अगर उनकी इनकम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो भी अपने एसेट्स को यहाँ पे शो कर सकते हैं कि भाई मेरे बहुत अच्छे एसेट्स हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप भी हाई कमीशन को ये इन्फॉर्मेशन देंगे अपने एसेट्स के थ्रू कि मेरे पास इतना कुछ है इंडिया में, तो मैं वहां पे रह के क्या करूंगा, डेफिनेटली आई एम गोना कम बैक। अपनी फैमिली टाइज को स्ट्रांग दिखाइए। आपके यहाँ पे बच्चे हैं या आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके आईडी प्रूफ लगाइए और हाई कमीशन को ये चीज बताइए कि मेरी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है तो इनको छोड़ के मैं वहां पे क्यों सेटल होऊंगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं का ही ध्यान रखना होता है। इस केस में गारंटी शब्द हम कभी यूज नहीं करते और ना ही कोई इसी तरीके से हम आपको सजेशन देते हैं। रही बात कोई XYZ सोर्सेज अगर आपको ऐसा एश्योरेंस देता है तो सर्विस आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगी। आपको इन्फॉर्मेशन सारी इस चैनल पर डेफिनेटली मिलेगी, तो उस इंफॉर्मेशन से इवेल्युएट करके ही किसी की सर्विसेज बाय करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। वीजा इतने मुश्किल नहीं होते जितना दिखाए जाते हैं। अगर आपकी फिगर्स अच्छी हैं, आपके आंकड़े अच्छे हैं और सारी चीजें व्हाइट में है और प्रूफ है उनका, तो वीजा मिलना काफी हद तक सिंपल हो जाता है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनविटेशन के थ्रू जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको क्लियर करने में इस वीडियो ने आपकी डेफिनेटली हेल्प की होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और डिटेल्स लेकर आपके पास जल्द आएंगे। बाय बाय।